आज हम डिस्कस करेंगे कि फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट को कैसे आप स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट स्टार्ट करने के लिए आपको फर्स्ट तो एक रिक्वायरमेंट है कि आपका खुद का कंपनी रजिस्टर्ड होना मैंडेटरी है। दूसरी चीज़ आपको लगेगी कि आपका 20B एंड 21B जो होलसेल का ड्रग लाइसेंस है, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया के लिए 20B एंड 21B जो होलसेल का ड्रग लाइसेंस है वो आपको होना मैंडेटरी है। तीसरी चीज़ आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस होना ज़रूरी है। जब भी आप मेडिसिन आप इंडिया से एक्सपोर्ट करोगे तो जो मेडिसिन आप एक्सपोर्ट करेंगे उसका बिलिंग जो होगा वो विथ रिस्पेक्ट टू GST से होगा एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस के थ्रू होगा। ठीक है, तो ये तीन बेसिक चीज़ें हैं जो आपको कराना मैंडेटरी है। तीसरी बात, अगर आपको जो भी एक्सपोर्ट कराना है, लेट्स से कि अगर हम लोगों को पैरासीटामोल मेडिसिन एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, पैरासीटामोल मेडिसिन का जो ब्रांड है वो आपके नाम पे रजिस्टर्ड होना मैंडेटरी है। वो जो ब्रांड है वो आप खुद उसके ओनर होने चाहिए। इसके बाद में आप वो जो मेडिसिन आप जहाँ से भी बनवाने वाले हैं, हम लोग अगर किसी को यूके में सप्लाई करना है, इंग्लैंड में अगर सप्लाई करना है तो आप जहाँ से भी मेडिसिन बनवाएंगे वो मेडिसिन का फैसिलिटी है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, वो यूके के लिए अप्रूव्ड होनी चाहिए। जैसे कि यूके MHRA लगता है, तो यूके MHRA में ये जो फैसिलिटी है वो अप्रूव्ड होनी चाहिए। आप गूगल में कर देख सकते हैं कि यूके MHRA क्या है और कैसे उसके क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप छोटे मोटे अगर एक्सपोर्टर है तो आप ऐसी फैसिलिटी ढूंढो कि जो फैसिलिटी यूके MHRA को अप्रूव्ड है एंड वो आपको डायरेक्टली मेडिसिन आपको सप्लाई करेंगे आपके ब्रांड नेम के हिसाब से। एंड वो जो ही मेडिसिन है वो आप लेके आप एक्सपोर्ट कर सकेंगे, बराबर है। तो ये सब कुछ चीज़ होती है कि आपको ये चीज़ों के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। उसके साथ में आपको ये भी ध्यान देना ज़रूरी है कि आपका जो भी ब्रांड है वो ब्रांड यूके MHRA में रजिस्टर्ड है। तो ब्रांड रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या लगेगा, तो बेसिक चीज़ आपको लगेगी कि डोजियर। जो भी ब्रांड आपके पास बनाए हैं, लेट से कि पैरासीटामोल का ब्रांड है, आपके खुद के नाम पे ब्रांड है, आपके पास सब कुछ चीज़ें हैं, लेकिन अगर आपके पास डोजियर नहीं है तो बिना डोजियर आप आपका ब्रांड यूके MHRA में रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। डोजियर ये जो होती है ये एक बेसिक चीज़ होती है, उसमें सब जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, उसका स्टेबिलिटी, उसका जो भी रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट, वो सब कुछ डोजियर में दिया होता है। तो ये डोजियर एक काफ़ी एक सिंपल सी है लेकिन एक क्रूशल चीज़ है जो आपको एक्सपोर्ट में फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट में काम लगती है। दोस्तों, डोजियर जो है वो जनरली आपको मिल जाता है 40-50 हज़ार में। कोई भी आपको डोजियर बनवा के देता है। जनरली ये जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है वो आपको डोजियर दे सकती है। कोई आपको डोजियर देती है, कोई आपको डोजियर नहीं भी देती है। तो ये डोजियर आप बनवा सकते हैं। आप हमें अप्रोच भी कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है www.startpharmacompany.in। हमें आप मेल भी कर सकते हैं admin@startpharmacompany.in पे। ये जो बेसिक चीज़ है, जो रजिस्ट्रेशन होती है, प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस होती है, वो यूके MHRA को आपको अप्रोच कराना पड़ता है, जहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट है, आपका ब्रांड है, वो ब्रांड आप वहाँ पे रजिस्टर करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द डोजियर एंड उनका जो भी नॉमिनल फीस होता है वो आपको पे कराना पड़ता है। जब भी आपका ब्रांड रजिस्टर्ड होता है तो MHRA क्या देखता है, MHRA देखता है कि आपका जो ब्रांड रजिस्टर्ड है वो कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग किया है। लेट्स से कि ये मैन्युफैक्चरिंग किया है XYZ कंपनी में, एंड XYZ कंपनी वो बाद में देखती है कि XYZ कंपनी अपने यहाँ पे MHRA में अप्रूव्ड है क्या नहीं। तो ये अगर कंपनी XYZ MHRA में अप्रूव्ड है या नहीं है, तो अगर वो नहीं है तो आपको बताते हैं कि यस, आप जो XYZ कंपनी में जो मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं वो कंपनी MHRA में अप्रूव्ड नहीं है, तो आपको यहाँ पे ऑडिटिंग करवाना पड़ेगा। ऑडिटिंग करवाने के लिए MHRA के कुछ रूल्स होते हैं। MHRA की जो भी गाइडलाइन होती है वो हिसाब से एक तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होनी चाहिए। दूसरी चीज़, MHRA की कुछ पेमेंट टर्म्स होते हैं जो आपको उनको देना पड़ता है। जैसे कि क्वालिटी पर्सन को आपको पहले रिक्रूट कराना पड़ता है एंड वो क्वालिटी पर्सन आके वो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में विजिट करेगा, वो कुछ सजेशंस देगा एंड सजेशन देने के बाद में फिर वो आपको बताएगा कि यस, ये आपको चेंजेस कराने हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में आपको ये चेंजेस कराने हैं, आपका डॉक्यूमेंटेशन ऐसा होना चाहिए, वो सब कुछ आपको बता देगा एंड वो
उसका एक फ़ीस रहेगा, वो ऑब्वियस है, वो पाउंड में रहता है, डॉलर में रहेगा, वो काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज में निकल जाता है। तो मुझे मेरा एक सजेशन है कि जो आप छोटे मोटे अगर मैन्युफैक्चरर है तो आप ऐसी फैसिलिटी ढूंढे कि जो ऑलरेडी यूके MHRA अप्रूव्ड है, सो दैट ये जो बाकी का जो झंझट है वो सब निकल जाएगा। आप हमें भी अप्रोच कर सकते हैं, हमारे पास कई सारे यूके MHRA जो सप्लायर है या फिर जो भी रेगुलेटरी विद रिस्पेक्ट टू द बाहर जो भी कंट्रीज़ है उनके सबके रेगुलेटरी रिस्पेक्टिव मैन्युफैक्चरर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम लोग भी आपको क्वालिटी मेडिसिन उनके पास से मैन्युफैक्चरिंग करवा के दिलवा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक नीड होती है। वंस आपका प्रोडक्ट वहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाएगा, एक बार आपका प्रोडक्ट वहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाता है तो ही आप यहाँ से इंडिया से माल वहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जनरली इंटरटेक या फिर ऐसे कई सारे मिडल जो ये मैन रहते हैं कि जो आपके मेडिसिन वहाँ पे एनालिसिस करवा के देते हैं एंड आपको मेडिसिन वहाँ पे क्वालिटेटिव सप्लाई करवा देते हैं। सो इसमें काफ़ी सारे डिपेंडेंट्स रहती है, काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स रहती है जो मैं आपको वीडियो में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हाँ ये जो है मैंने जो भी बताई ये सब बेसिक रिक्वायरमेंट्स है एंड हर कंट्री में आपको एक्सपोर्ट कराने के लिए आपका जो भी रिक्वायरमेंट है ये आपको फॉलो कराना पड़ता है। उसके साथ में आपका जो भी मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कराएंगे तो वो मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग करने के साथ में आपको उसका कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन आपके साथ होना ज़रूरी है। उसका बैच रिकॉर्ड्स आपको चाहिए, उसका सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस चाहिए, उसका रिजल्ट चाहिए, उसका ऐसे रिजल्ट चाहिए, उसका माइक्रो रिजल्ट चाहिए, उसका कंप्लीट QA रिलीज सर्टिफिकेशंस चाहिए। तो ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको मेडिसिन के साथ में एक्सपोर्ट करानी पड़ती है एंड आपको डिलीवरी देनी पड़ती है कस्टमर को, सो दैट ये जो है ये ट्रस्टफुलनेस बढ़ जाता है एंड जो भी चीज़ें हैं आप एक्सपोर्ट करवा सकते हैं। दोस्तों ऐसे कई सारे वीडियोस आप हमारे YouTube चैनल पे पा सकते हैं। आप बस हमें सब्सक्राइब करें एंड हमारे बेल आइकन पे क्लिक करें, सो दैट आपको ये कई सारे वीडियोस आपके स्क्रीन पे आपको मिल जाएंगे। आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.startpharmacompany.in। आप हमें मेल भी कर सकते हैं www.startpharmacompany.in पे या फिर admin@startpharmacompany.in। थैंक यू।